देश में क्या चल रहा है तो बड़े ही आसानी से जवाब दिया जा सकता है साहब कि आंदोलन पर आंदोलन है ना। देश में बड़े आंदोलन चल रहे हैं। सक्रिय शक्ति प्रदर्शन के साथ साहब नए नए चेहरे भी अब सामने आते जा रहे हैं। एक बार ये सोचिएगा, सोचिएगा जरूर कि सैकड़ों लोगों को जमा करना, उन पर होने वाला भारी खर्चा, ये सब कुछ कैसे संभव हो जाता है, कहां से आता है ये धन। फंड सोर्स को लेकर सवाल उठना तो साहब लाजमी है। एक बड़ा तबका ये दावा कर रहा है कि सीजेपी आंदोलन के पीछे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस तबके का यह भी दावा है कि भारत विरोधी या फिर विपक्ष इसलिए असहज है, इसलिए उनके तेवर तीखे हैं क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही एफसीआरए अमेंडमेंट बिल यानी कि एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में, यानी कि सरकार उस रीढ़ की हड्डी पर वार करने की तैयारी में है जिसमें छुपा हुआ है इन आंदोलनों के पीछे का पैसा, धन। सवाल ये उठता है, ऐसा क्या संशोधन किया जा रहा है? क्या वाकई ये संशोधन देश की सुरक्षा हित के लिए है या फिर कोई छुपा हुआ पैंच? नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। तो सब हाल ही में सीजेपी की अगुवाई में छात्र मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। सफल भी हुआ। सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा है। वो सब ठीक, लेकिन सीजेपी का 36 दिनों से अधिक चला आंदोलन आशा से भी अधिक बड़ा था ना। ये तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कुछ तस्वीर सामने उभर कर आएगी। भारी संख्या में आंदोलनकारी जमा हुए, उनका खाना पीना, प्रदर्शन स्थल की व्यवस्था सहित अन्य मदों पर भारी खर्चा हुआ है ना, देखा ही होगा आपने। लेकिन किसने किया ये खर्चा, कहां से आया ये धन? इससे पहले भी शाहीन बाग सहित अन्य आंदोलनों की मंशा को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। ऐसा आरोप लग रहा है कि विदेशों से एनजीओ के माध्यम से ये धन देश में आता है और छोटी छोटी एनजीओ के माध्यम से बढ़ जाता है। अब जो मुख्य एनजीओ को विदेश से धन आता है, उसका इस्तेमाल कागजों पर तो स्पष्ट किया जाता है कि आखिरकार इस धन का उपयोग क्यों और कैसे किया जा रहा है। लेकिन ये जो एनजीओ देश की छोटी छोटी एनजीओ का पैसा बांट देती हैं, उसकी कार्य योजना या उसका इस्तेमाल किस मद में हुआ, ये तो स्पष्ट होता ही नहीं है। मतलब ऐसा शक किया जा रहा है कि इस तरह से ये बड़ा फंड अवैधानिक कार्यों में उपयोग कर लिया जाता है। जैसे कि छोटी एनजीओ के पास ये पैसा पहुंचा, धन पहुंचा और वो इन आंदोलन वगैरह में खर्च करती हैं, ऐसा शक है। इसी को केंद्र में रखते हुए सरकार संसद में मानसून सत्र के दौरान विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार के मुताबिक उभरती वैश्विक चुनौती ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थान, चुनावी प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा को काफी अधिक प्रभावित करने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल पर चिंता बढ़ाती है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करना और देश में प्राप्त विदेशी योगदान की निगरानी में सुधार करना भी है। अच्छा, जानते हैं ना एफसीआरए है क्या? दरअसल ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए है। इस प्राथमिक कानून के तहत भारत में व्यक्ति और संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी दान, धन और संपत्ति को कंट्रोल करना है। ये अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसका मुख्य मकसद इस बात को पक्का करना है कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल उन तरीकों से ना किया जाए जो भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या फिर लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। एफसीआरए विदेशी योगदान की कई श्रेणियों की पहचान भी करता है जिन्हें अवैध या फिर राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह माना जा सकता है, जैसे कि बल प्रलोभन या फिर धोखे के जरिए धार्मिक रूपांतरण के लिए पैसा भेजना। अब ये अधिनियम राष्ट्र विरोधी गतिविधि या फिर हिंसक विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के उद्देश्य से विदेशी धन पर भी रोक लगाने का काम करेगा। इसमें सरकारी परियोजना को बाधित करने या फिर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले दंगों को भड़काने के प्रयास भी शामिल है। एक दूसरी प्रतिबंधित श्रेणी में विदेशी हस्तक्षेप के जरिए भारतीय चुनाव राजनीति से जुड़ी झूठी अफवाह या नैरेटिव, साथ ही सरकारी नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला धन भी शामिल होगा।
इसके साथ ही बेहिसाब धन या फिर संदिग्ध विदेशी योगदान को भी शामिल किया जाएगा। इन सब के अतिरिक्त सामाजिक कल्याण के नाम पर मिला विदेशी दान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी प्रतिबंधित श्रेणी में आ जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधेयक कब और कैसे आता है, क्या कुछ इस पर बवाल होता है और आखिरकार इस विधेयक की परिणति क्या कुछ होती है।